नथ गहना है या है बेड़ी। अब तू महुआ को अपनी पत्नी मान ना मान, परंतु बूंदी तेरी पत्नी नहीं बन सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? अब कुछ करो ना। बूंदी, बूंदी, अब नहीं हो सकता है। अम्मा जी नहीं, बड़ी मुश्किल से हम अपना अतीत भुलाए हैं, फिर से एक नथ उतराए और अपना फैसला वापस ले लीजिए अम्मा जी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अम्मा जी, समाज के दबाव में आके अपने पोते की जिंदगी बर्बाद करना ठीक नहीं है अम्मा जी। ये फैसला हमरा है अवतार। अम्मा जी, आप चाहे तो अपना फैसला बदल भी सकती है। अरे ये लड़की को हम खरीदे तो शंभू कैसे? अरे तो रखो ना इस लड़की को अपने पास ना, हम पकड़ाए नहीं जा रहे। तो लायक कहाँ है इस मनुष्य को इस घर में? सात छर्रा हम इसलिए चलाए हैं ताकि तुम समझ सको कि शंभू ने महुआ के साथ 7 फेरे लिए हैं। हमरा आदर करो ना करो, परंतु प्रथा का आदर करना होगा। शंभू की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वो बूंदी, वो बेचारी का कसूर। को भी सच का कड़वा घूंट पीना होगा जानकी। हम के लिए कोई अच्छा लड़का देख देंगे। अम्मा जी, ये सब कैसे होगा? मंडप में छोड़ी लड़की को कौन अपनाएगा? कौन हमारी बूंदी का हाथ थामेगा? अम्मा जी, जी चैन न पड़ा तुझे ये सब करके? यहीं पे रुक जा, हमरे परिवार के आस-पास आने की कोशिश भी ना करना। सुना तूने? शंभू की शादी बूंदी से नहीं होगी, क्योंकि अब महुआ उसकी पत्नी है, महुआ उसकी पत्नी है, महुआ उसकी पत्नी है, महुआ उसकी पत्नी है, महुआ उसकी
करोगे तुम? वो अब हम कहाँ करें? कहाँ करेंगे हम जीकर? हमरा तो सब बर्बाद हो गया। सही तो कह रही है बूंदी बड़ी मालकिन जी, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा ही कम मर जाना ही ठीक था। ऐसा काहे कह रही है बुआ जी? हमरा सब छीन कर अब तुम भोली बनने की कोशिश मत करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है महुआ। सुना तूने? कुछ जो गलत ना कहे हम। सर गलत कहा है। नुकसान हमारा हुआ है और अब महुआ की गलती की सजा बूंदी भुगतेगी। इसका मरना कैंसिल है। आप हमारी जीजी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। छोटे साहब, अब तो वचन दिए थे ना कि हमारी जीजी का ख्याल रखेंगे, हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। वो समय आ गया है छोटे साहब, हमारी जीजी को बचा लीजिए। प्लीज हमारी जीजी को बचा लीजिए छोटे साहब। छोटे साहब चाहकर भी बूंदी का अपना नहीं सकते। अम्मा जी फैसला कर दिए महुआ, और तू तो सब बर्बाद कर दी। अब हमारी बूंदी से कौन ब्याह करेगा? नहीं छोटे साहब, अगर आप चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। प्लीज। पूरा जीवन हमारी बिटिया बिन ब्याही। ऐसा कुछ नहीं होगा। बूंदी जी की शादी होगी। आज ही होगी और इसी मंडप में होगी। रुक जा शंभू। कहा कहे हम सुना नहीं का? तेरी शादी नहीं हो सकती। मैं शंभू काहे पूरी बिरादरी के सामने तमाशा कर रहा हूं। आपके आदेश का मान रखेंगे दादी। और बूंदी जी के साथ जो गलत हुआ है उसका सुधार भी करना है हमें।
शंभू भी अब बूंदी जी से शादी राधे करेगा। खुद को हमेशा हमारा लक्ष्मण बताता है ना, तो राधे आज ही कर ले हमारे लिए प्लीज। बूंदी जी के साथ जो धोखा हुआ है उसको सिर्फ तू ही ठीक कर सकता है। राधे बोलना ही ठीक करेगा हमारे लिए, आने का बड़े भैया की बात। बूंदी जी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएगा ना तू, बोलना ही जिम्मेदारी लेगा हमारे लिए। राधे जवाब देना करेगा बूंदी जी से साथी। अरे खड़ी खड़ी कहाँ सोच रहे, अपना ही तो लड़का है, कुछ तो कीजिए ना। है शंभू, इतने बड़े भी ना हुए हो कि तुम कुछ भी प्रस्ताव रखोगे और हम मान लेंगे। अपने गले की परेशानी ना तुम खुद संभालो, हमारे बेटे के गले में मत डालो। कीचड़ का कमल तुमको पसंद आता होगा, अपने बेटे के लिए हम गार्डन का फूल लाएंगे। मुझे छोड़ी हुई दुल्हन हमें चेप रहे। बस चाचा, पहली बात तो चाचा जी बूंदी जी को किसी ने छोड़ा ना है, धोखा हुआ है इनके साथ। और पूरे जिला में भी घूमेंगे ना तो भी आपको बूंदी जी जैसी लड़की ना मिलेगी। इनके जैसे संस्कार वाली लड़की ना मिलेगी आपको। और भाई है ये हमारा, जो कह रहे हैं इसके भले के लिए कह रहे हैं। आगे तुम्हारा फैसला राधे। औकात में रहो शंभू, एक बार हम बोल दिए तो बोल दिए, ये शादी नहीं होगी, बात खत्म। महादेव की कसम, ये कैसे हुआ हम ना ही जानते, पर हमारी बहन का जिंदगी तबाह होने से बचा लीजिए। हमारी जीजी को अपना लीजिए राधे जी, हमारी जीजी को अपना लीजिए। ए लड़की, पहले शंभू के पीछे पड़ी थी, अब हमारे बेटे पे जादू टोना कर रही है तू। तेरे को तो पहले ही दिन हवेली से लात मार के भगा देना चाहिए था। अम्मा नहीं, हमारी जिंदगी हमने जीना है, अच्छा हो या बुरा हम ही भुगतेंगे। इसलिए हम फैसला कर चुके हैं। कौन और सवाल पूछता ना तो हम फट से मना कर देते, लेकिन राम का आदेश है और लक्ष्मण ना करते तो लक्ष्मण थोड़ी रहेंगे। आप पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम हाँ करते हैं।
पगला गए हो का? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक छोड़ी हुई लड़की का हाथ थामोगे? अरे कहां नामर्द पैदा किया है? शर्म आती है बेटा बोलते हो इसको? हाँ हाँ, हम हैं नामर्द, और आपके लिए तो हम वैसे भी कुछ काम के हैं नहीं, और ये ताना सुनने का ना हमें आदत पड़ चुका है। तो आप जितना मर्जी चाहे उतना चिल्ला लीजिए, लेकिन हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। नहीं बदलोगे? नहीं बस चाचा। वायलेंस करेंगे तो वायलेंस पाएंगे। आपकी एक गलती और हम सारे रिश्ते भूल जाएंगे। तुम चाचा और भतीजे के रिश्ते की इज्जत तो किए नहीं शंभू। बाप और बेटे के बीच में मत आओ। आपका बेटा है तो हमारा भी भाई है, हाथ तो नहीं उठाने देंगे आपको। ये तो होना ही था। आग लगाई ई महुआ ने और खून अपना गर्म कर रहे हो तुम दोनों। बंद करो ये लड़ाई झगड़ा, वरना अगर हमारा हाथ उठ गया ना तो दोनों में से कोनो रोक नहीं पाएगा। हाँ तो समझा लीजिए अपने लाडले को। अरे पहले लाखों रुपया का नुकसान करवा दिया हमारा, अब हमारे इकलौते लौंडे की जिंदगी खराब कर रहा। अब माँ जी हमारा भी दबदबा है गांव में, आप ही के लौंडे हैं हम, अपनी मर्जी का का। दादी बात बिल्कुल सीधी है। दादी पहली बात तो जब बूंदी जी से हमारा रिश्ता जुड़ा था तो सबकी पसंद थी, इस घर में सबने पसंद किया था उनको। अभी सिर्फ हालात बदले हैं दादी, लड़की नहीं। लड़की के संस्कार नहीं। अगर राधे से शादी करके बूंदी जी इस घर में आ जाती है तो दिक्कत क्या है? हाँ तो महुआ की गलती हमरा राधे का है भुगते। पहली बात तो चाचा इस लड़की को हम इस घर में नहीं लाए, और अगर ये लड़की इस घर में ना आती तो ये सब होता ही ना। कौन लाया इसे यहाँ पे? हम तो ना लाए। बंद करो ये बकर बकर। घर का बाजार बना कर रख दिया है दोनों ने। राधे सीधा सीधा जवाब चाहिए हमका। तू ये शादी करेगा? अरे बेवकूफ वही क्या बोलेगा? तो तुम कौन सा समझदारी का काम किए हो? खून में उबाल कम नहीं था तुमरे भी, मजाक बना के रखा है परिवार को। ई बबाल की शुरुआत तुमसे हुई है, तुमसे। अब गलती तूने की है तो भुगतेगा भी तू। चुप हो जा रमेश। राधे बोल, जवाब दे, तू ही शादी करेगा? जी दादी, हम करेंगे शादी। शादी की तैयारी शुरू करो, फैसला हो चुका है। बूंदी जी, ये आपके लिए फोन लाए हैं। छोटे साहब। इस साहब बोलने की जरूरत ना है आपको, अब आपके अपने होने जा रहे हैं, आपको पूरा हक है नाम से बुलाने का। हम राधे जी से ब्याह नहीं कर सकते, हम शंभू जी को प्यार करते हैं। चुप, एकदम चुप समझे। उसका नाम भी नहीं आना चाहिए दूर जुबान पर। सब कुछ सही जा रहा है, नया तमाशा शुरू मत कर। अब कुछ बदल नहीं सकता है। नहीं बुआ, हम शंभू जी का अपने मन से सब कुछ मान चुके हैं, तो फिर ऐसे कैसे? देखो, अब हमारे पास और कोनो रास्ता नहीं है। बेटा बूंदी,
तुझे दूसरी बार हवेली की बहू बनने का मौका मिला। राधे जी तुझे खुश रखेंगे, अच्छी जिंदगी मिलेगी तुझे। हाँ, बोली हमारी बात सुन बिटिया, वो हमका भले आदमी लगते हैं। जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका महादेव का मर्जी मानकर स्वीकार करना होगा हमें। हमें कुछ स्वीकार नहीं करना। हमें इस खानदान की बहू बनने से मतलब ना है। हम शंभू जी को चाहते हैं, हमें उनसे ब्याह करना है। अरे बूंदी, तू काहे नहीं समझ रही है? वो शंभू को तुझे धोखा देकर चुरा ले गई है। अब बेफिजूल का बात बंद कर। अब तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, बाबूजी कहाँ है? इतना सब हो गया, दिखाई काहे नहीं दे रहा? कहाँ गायब है? इस उदासी के पीछे जीत का जश्न मना रही हो ना? सब अच्छे से जानते हो। आप माने चाहे ना माने, पर सच में हमें कच्चू नहीं यार। बस महुआ, 7 फेरे भले ही लिया, तुम्हारी मांग में सिंदूर भले ही भरा हो, पर एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे बीच का रिश्ता हमेशा खोखला रहेगा। मर भी जाएंगे ना, तब भी तुम्हें बीवी का दर्जा ना देंगे। क्या हो क्या तुम? एक बदतमीज, धोखेबाज और मतलबी औरत। ऐसी औरत जो अपने फायदे के लिए अपनी सगी बहन का घर खा गई। ना मान, ना सम्मान, ना प्यार। इस घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम किसी चीज की हकदार हो ही नहीं। रुकिए, अगर बोलने का जुनून रखते हैं तो फिर सुनने की भी ताकत रखिए। आपको क्या लगता है कि हम मजबूर लोग इतने कमजोर और लालची होते हैं कि आपके चकाचौंध के आगे अपनों का गला काट देंगे? और फिर क्या मिला हमें ये सब करके? हाँ, हमारा परिवार हमसे छूट गया, सबके ताने सहे। हमारी जीजी हमसे नफरत करती है। आपकी दौलत से काम ये सब वापस खरीद पाएंगे? हाँ छोटे साहब, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका ब्याह जबरी हुआ है तो हमरा भी हुआ है। ना तो तुराई के लिए जबरी हो रही थी तुम्हारे साथ, सबके सामने नचाया कोई जबरी तुमसे। जवाब दो। कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है, प्यासा पानी के, मरीज दवाई के है, और ये महुआ ये सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। और यही है तुम्हारी सच्चाई और कुछ हो नहीं। हम बस अपनी जीजी को खुश देखना चाहते हैं, फिर आप हमें चाहे जो भी सजा दें, हमें मंजूर है। जोर हम पे ही चलता है बस आपका। राधे की बलि चढ़ने जा रही हो, यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। बड़ा लौंडा ये दिमाग से पैदल तो हम क्या कर, मना कर देता तो ये सब होता का? हमको सुना रहे हैं।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। चलिए अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब वधू वर को वरमाला पहनाएं। वर भी वधू को वरमाला पहनाएं। शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध। अब गठबंधन करिए। शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चलिए अब फेरों के लिए खड़े हो जाएं। भानु सजे भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। तुम्हारी नाराजगी जायज है जीजी, पर तुम देखना मौका मिलते ही ओका भी दूर कर देंगे हम। तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि जो हुआ उसमें हमारी कोनो गलती नहीं थी। शंभू जी को छीनी हो तुम हमसे महुआ, और ई के लिए हम तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने भले ही शंभू भैया के कहने पर एक शादी के लिए हाँ की, पर मैं वादा करता हूँ कि पूरी जिंदगी आपको खुश रखूंगा। फेरे भले ही किसी और के साथ, पर हर फेरे का वादा आप ही के संग निभाएंगे। सिंदूर जिसके भी हाथ का लगे भरेंगे आप ही के नाम का। आपको पाने के लिए हर हद पार करेंगे हम शंभू जी। आपके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ बूंदी जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अब वधू वर के आगे आएंगी। विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुग्रं स्मरामि। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्व देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाएं।
चलिए अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। तो यह विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। खुश रहो। सोचे थे तुम छोटे साहब के साथ खुश रहोगे और हम अभी तक ही गांव छोड़कर जा चुके होंगे, पर तुम्हारे और हमरे दोनों के सपने अधूरे रह गए जीजी। भाऊजी ठीक तो होंगे ना? महुआ, ये कौन आ गई है? महुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? जल्दी से हॉस्पिटल चल, तेरे बाबूजी की हालत बहुत खराब है। बाबूजी, बाबूजी, महादेव के आशीर्वाद से आपको कच्चू नहीं हुआ। बेटिया जो हुआ अच्छा हुआ। ये में कहा अच्छा है बाबूजी। तुम्हारा माथे पर सिंदूर मंजूर है हमका, लेकिन चेहरे पर नथ नहीं। और तुम्हारी जो हालत हुई है वो कहा? तुमका नथ उतराई से बचाने के लिए तुम्हारा बाबूजी अपना सीने पर ऐसा 100 जख्म से सकते है। बाबूजी तुम सिर्फ अपने बारे में सोचे। अम्मा, बबलू भैया, हमरा कहा बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम एक गांव छोड़ के ना चले जाएंगे। बेटिया स्थिति अभी बदल चुका है। कच्चू नहीं बदला है बाबूजी, कच्चू नहीं बदला है। मेरा बात समझ बेटिया, देख तू पूरा कोशिश की सबसे भागने का, लेकिन ये सब हुआ ना, महादेव की मर्जी है बेटी। आपका फैसले से लड़ मत। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? हम ही ब्याह कैसे निभा सकते हैं? तुमका नथ उतराई से बचा के महादेव ने दूसरा जन्म दिया बेटिया। अब निभाना तो पड़े। बाबूजी आराम से। रक्षा किया तुम्हारा नया जिंदगी में एक हमरा आशीर्वाद समझ। खुश रहे बिटिया। बस अब तुम्हारा आंखों में हमसे बाबूजी, 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 पानी। जी जी, हमरे बाबूजी धर्मा श्रवण भूखा कमरा कहाँ है? आप उनकी बेटी हैं? जी।
और आप? जी हम इनके पति हैं। देखिए, एक बार में कोई एक ही अंदर जा सकता है। आप जाइए, हम ये सब देखते हैं। वार्ड नंबर 3 की तरफ। अम्मा जी, अभी घर के सारे लोग मौजूद हैं। आप साफ साफ बताइए करना क्या है? करना क्या है? महुआ का विधि पूर्वक ब्याह हुआ है शंभू से। तो हम भी तो नियमानुसार ही लाए थे ना उसको। रस्म नियम से बड़ी होती है। रास विलास नहीं जाएगी। दादी, वो रास विलास जाए या ना जाए, वो इस घर में नहीं आएगी। चाहती है तो जानती है ना अम्मा जी, काहे उस नातुतराई औरत को इस घर की बहू बनाने में लगे हैं हम। हमारा शंभू ये भार नहीं उठाएगा। माँ जी, अशुद्ध है वो लड़की, कैसे रहेगी हवेली में? सारा मूड खराब कर दिया। बोलिए दादी, क्या फैसला है आपका? बाबूजी, 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 ये सब कैसे हो गया? ये सब कौन किया? क्या किया बिटिया? तुम भी आ गई। बाबूजी, अब ठीक है ना? अरे ठीक का बढ़िया है, ठीक खुश है। हमरा दोनों बिटिया का शादी ऐसा बड़ा घर में हुआ, कभी सोचे नहीं थे कि हमारा जिंदगी भर का संघर्ष के बाद हमारा किस्मत ऐसा बदल देंगे। पर बाबूजी, हमने अब दिया। सब जानते बिटिया, ये बात हम महुआ का भी समझाए रहे। हिमा महादेव की मर्जी है, शायद तुम दोनों के लिए यही सही है बिटिया। और बात ध्यान से सुन। जिंदगी में चाहे जो हो जाए, ये बात नहीं भूलना कि तुम दोनों बहन हो। भाजी, आराम से। भाजी, ये सब बात हो गया ना? अब आप ये बताइए कि आपके साथ ये किया कौन? भाजी, 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 जी जी, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ, जल्दी जल्दी। भाजी, भाजी। ये उसी का आएगा जो आपको मारा है। हटिए हटिए, आप हटिए। आप डॉक्टर देखिए ना।
क्या हुआ बाबूजी को? हाँ क्या हुआ? माफ कीजिए लेकिन बोलिए ना डॉक्टर, क्या हुआ? ही कोमा में जा चुके हैं। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? धोखा? अगर तू मेरी ना हो सकीना महुआ तो किसी और की भी ना होने देंगे, चाहे उसके लिए तेरी जान क्यों लेनी पड़े। गाड़ी निकालो। जी कम से कम बाबूजी की इच्छा का मान तो रखो, हम तुमको धोखा नहीं दिए। और ये बात कोनो माने चाहे ना माने, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता यदि तुम मान जाओ तो। सच कहे तो तुम्हारे ब्याह के बाद हम ये गांव छोड़ के जाना तय किए थे बाबूजी, और बाकी सबके साथ अपना नया जिंदगी शुरू